नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको यह होने वाला है। जितने भी व्यक्ति संगीत की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संगीत से संबंधित पुस्तकें और लेखक आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछता है। हम जितने भी म्यूजिक का एग्जाम पेपर देखें, चाहे स्टेट का हो या फिर सिलेबस का हो या फिर यूजीसी नेट का हो, बीपीएससी का हो, हाई स्कूल का हो, प्राइमरी स्कूल का हो या फिर किसी भी प्रकार का म्यूजिक एग्जाम में यदि आप पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं तो इससे आपको एक प्रश्न आने वाला ही है। इसलिए वीडियो यह आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को हम बारीकी से विश्लेषण तरीका से देखेंगे कि उसके लेखक कौन है तथा किताब का नाम क्या, कब उसको लिखा गया। ठीक है, पूरा कमांड एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक जो है बच्चों भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। और नाट्य शास्त्र की रचना कब हुआ? तो 4वीं शताब्दी में हुआ। नाट्य शास्त्र की रचना कब हुआ? तो 4वीं शताब्दी में हुआ। इसके लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। अगला किताब आपको है दतिलम। अगला क्या है? दतिलम। दतिलम के लेखक दतिल साहब ही हैं। दतिलम के लेखक कौन है? दतिल साहब ही है। इसको लिखा गया कौन सी शताब्दी में बताइए? तो 5वीं शताब्दी में। आपको आंसर शो भी कर रहा था। दतिलम के लेखक आपको है दतिल साहब तथा इसको लिखा गया 5वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है बृहदेशी के लेखक कौन है? बृहदेशी के लेखक कौन है? तो बृहदेशी के लेखक आपको मतंग साहब है। बृहदेशी के लेखक कौन है? मतंग साहब है तथा इसको लिखा गया कब? तो 6वीं शताब्दी में इसको लिखा गया। बृहदेशी के लेखक है मतंग साहब, इसको 6वीं शताब्दी में लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि नारदीय शिक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। नारदीय शिक्षा के लेखक जो आपको है नारद साहब है। कौन है? नारदीय शिक्षा के लेखक जो है नारद साहब है। इसको 7वीं शताब्दी में मित्रों लिखा गया था। नारदीय शिक्षा के लेखक है नारद साहब। इसको कौन शताब्दी में लिखा गया था? 7वीं शताब्दी में। संगीत मरकंद, संगीत मरकंद के लेखक भी आपको नारदे साहब हैं। संगीत मरकंद के लेखक कौन है? नारद साहब है। इसको भी लिखा गया 9वीं शताब्दी में। संगीत मरकंद के लेखक है नारद साहब। इसको कब लिखा गया? तो 9वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारती के लेखक कौन है? तो अभिनव भारती जो है अभिनव गुप्त साहब लेखक हैं इसका। अभिनव भारती के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त साहब। इसको लिखा गया 10वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में लिखा गया? 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अभिलाषार्थ चिंतामणि, अभिलाषार्थ चिंतामणि के लेखक है सोमेश्वर साहब। थोड़ा सा कठिन नाम है। इसको लिखा गया था, निश्चित डेट इसको एक्यूरेट नहीं बताने के कारण हम भी आपको निश्चित इसको डेट नहीं बता रहे। इसका ऑप्शन भी आपको इसी तरीका से देगा। 1127 से 1134 ईस्वी के बीच में इसको लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि संगीत चूड़ामणि, संगीत चूड़ामणि के लेखक जो आपको है प्रताप चक्रवर्ती, प्रताप चक्रवर्ती या जगदम्ब कमल सोमेश्वर के पुत्र। ठीक है, इसको ईस्वी जो दिया हुआ है 1134 से 1143 ईस्वी के मध्य नजर इसको लिखा गया था। अगला प्रश्न है संगीत सुधाकर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संगीत सुधाकर के लेखक कौन है? तो महाराज हरिपाल देवसी। इसमें देव छूट गया है। महाराज हरिपाल देव, इसको लिखा गया था 1175 ईस्वी में। संगीत सुधारक के लेखक कौन है? तो महाराज हरिपाल देव 1175 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि संगीत रत्नावली के लेखक आपको सोमराज देव या सोम भूपाल साहब हैं। संगीत रत्नावली के लेखक सोमराज देव या सोम भूपाल साहब हैं। इसको लिखा गया था 1180 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1180 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव साहब। इसको 12वीं शताब्दी में लिखा गया था और संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, गीत जयदेव साहब का संबंध आपको पश्चिम बंगाल राज्य से था। ठीक है, अगला देखिए ध्यान, इसमें एक और प्रश्न बच गया। पंडिताराध्य चरितम के लेखक कौन है? तो पालकुरिकी सोमनाथ साहब। यह तेलुगु में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया?
तेलुगु में 1270 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। आपके एग्जाम के लिए जो गीत गोविंद वाला प्रश्न है बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपको कि संगीत रत्नाकर, बहुत सारे एग्जाम में बच्चों पूछ चुका है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो सारंग देव साहब। इसमें 7 अध्याय है। कितने अध्याय है, इसलिए इसको सप्त अध्याय भी बोला जाता है। संगीत रत्नाकर के लेखक है सारंग देव साहब। इसको 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। कौन शताब्दी में, सॉरी 13वीं शताब्दी में। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं आपको सारंग देव साहब। इसको लिखा गया था 13वीं शताब्दी में। श्रृंगार हार, यहां पर छूट गया है, श्रृंगार हार के लेखक है हमीर साहब। श्रृंगार हार के लेखक कौन है, हमीर साहब। और इसको लिखा गया था 13वीं शताब्दी में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीका के वीडियो आपको लगातार अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत समय सार के लेखक कौन है, तो पार्श्वदेव साहब। संगीत समय सार के लेखक कौन है, तो पार्श्वदेव साहब। ये आपको जैन धर्म के तीर्थकर, 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर थे। और संगीत समय सार कब लिखा गया था, तो 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। संगीत समय सार कब लिखा गया था, तो 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। पार्श्वदेव साहब जैन आचार्य थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सरस्वती हृदयालंकार किसने लिखा। सरस्वती हृदयालंकार के लेखक है नान्या देव साहब। यह मिथिला के राजा थे। कहाँ के राजा थे, मिथिला के राजा थे। सरस्वती हृदयालंकार कब लिखा गया, तो 11वीं शताब्दी में इसको रचना की गई थी। सरस्वती हृदयालंकार कितवीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपको संगीत सार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संगीत सार के लेखक है माधव विद्याधरणय। माधव विद्याधरणय। और इसको लिखा गया था 14वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है आपका राग तरंगिणी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। राग तरंगिणी के लेखक है लोचन साहब। लोचन साहब बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। राग तरंगिणी का लेखक है लोचन साहब। इसको 15वीं शताब्दी में लिखा गया। राग तरंगिणी को कब लिखा गया, तो 15वीं शताब्दी में। सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब किसी भी प्रकार के म्यूजिक पेपर के तैयारी में लगे हुए हैं तो यह वीडियो आप देख करके ही एग्जाम में जाइए, पक्का एकदम 2 नंबर का आएगा तो आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी यहाँ पर लिखा हुआ है। संगीत शिरोमणि के लेखक कौन है। संगीत शिरोमणि के लेखक कौन है, तो बहादुर मलिक तथा सुल्तान अपने पंडितों के योगदान से कहरवाया था। मतलब बहादुर मलिक सीधा सीधा याद रख सकते हैं। इसको लिखा गया था 15वीं शताब्दी में। संगीत शिरोमणि के लेखक कौन है, तो बहादुर मलिक। इसको कौन शताब्दी में लिखा गया था, तो 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ही है। रसिक प्रिया के लेखक आपको हैं महाराणा कुंभा। ये मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। रसिक प्रिया के लेखक है महाराणा कुंभा। ये कहाँ के शासक थे, तो मेवाड़ के शासक थे। ठीक है। रसिक प्रिया जो है गीत गोविंद पर लिखा गया टीका है। आ जाएगा कि गीत गोविंद पर लिखा गया टीका का नाम क्या है, तो रसिक प्रिया। क्या नाम है, रसिक प्रिया। ठीक है। और गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव साहब। जयदेव साहब का संबंध पश्चिम बंगाल से था। इसको लिखा गया था रसिक प्रिया को 1431 से 1469 के मध्य में। अगला प्रश्न अब कहा है कि संगीत राज के लेखक कौन है। संगीत राज के लेखक आपको महाराणा कुंभा है। संगीत राज के लेखक कौन है, महाराणा कुंभा। यह मेवाड़ के क्या थे, मेवाड़ के शासक थे। और संगीत राज की जो रचना हुई थी 15वीं शताब्दी में हुई थी। संगीत राज की रचना कौन शताब्दी में हुई थी, 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए मित्रों। मान कुतूहल हिंदी में लिखा हुआ किताब है। मान कुतूहल के लेखक कौन है, तो राजा मानसिंह तोमर। ध्रुपद का जन्म भी इन्हीं के शासन काल में हुआ था। ध्रुपद कान शैलित जो था। तो मान कुतूहल हिंदी में लिखा हुआ किताब है। इसके लेखक है मानसिंह तोमर। मान कुतूहल की रचना हुई थी 15वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में हुई थी, 15वीं शताब्दी में। स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है, तो रामत्य साहब हैं। स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है, तो रामत्य साहब हैं। स्वरमेल कलानिधि की रचना हुई थी 1550 ईस्वी में। 1550 ईस्वी में बच्चों इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है
कि सद्रांग चंद्रोदय के लेखक कौन है। सद्रांग चंद्रोदय के लेखक कौन है, तो पुंडरीक विठल साहब। पुंडरीक विठल साहब। संद्राग चंद्रोदय की रचना 16वीं शताब्दी में हुई थी। संद्राग चंद्रोदय की रचना 16वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि 16वीं शताब्दी यहाँ पर लिखा हुआ है, रागमाला की रचना किसने किया था, तो पुंडरीक विठल साहब। ठीक है, रागमाला की रचना किया था किसने, तो पुंडरीक विठल साहब। और इसकी रचना हुई थी 16वीं शताब्दी में। देखिए जितने भी लेखक हैं उनका जितने भी बुक्स हैं उस सब को एक जगह इकट्ठित कर करके लाए हैं। ठीक है, रागमाला के लेखक कौन है, तो पुंडरीक विठल साहब। इसकी रचना हुई थी 16वीं शताब्दी में। राग मंजरी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आपका है। राग मंजरी के लेखक कौन है, तो पुंडरीक विठल साहब। रागमाला के भी लेखक कौन है, तो पुंडरीक विठल साहब। राग मंजरी का जो रचना हुई थी 16वीं शताब्दी में हुई थी, क्योंकि 15वीं साल में 1550 में से 60-70-80 के बीच में इनका जीवन काल चल रहा था। इस प्रकार जितने भी पुंडरीक विठल साहब के बुक्स ऑथर्स आपको पूछेंगे उसको आपको 16वीं शताब्दी टिक आउट आंख बंद के कर देना है। तो राग मंजरी के लेखक कौन है, पुंडरीक विठल साहब। नर्तन्य निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आपका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीनों का तीनों क्वेश्चन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। नर्तन्य निर्णय के लेखक है पुंडरीक विठल साहब। पुंडरीक विठल साहब। इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई थी। प्रत्येक प्रश्न का डिस्क्रिप्शन हम लोग लेकर के चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राग विबोध, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। राग विबोध के लेखक है सोमनाथ साहब है। राग विबोध के लेखक कौन है, सोमनाथ साहब। इसकी रचना, राग विबोध की रचना कब हुई, तो 1609 ईस्वी में। राग विबोध की रचना कब हुई, तो 1609 ईस्वी में। संगीत सुधा के लेखक कौन है, तो रघुनाथ साहब। संगीत सुधा के लेखक कौन है, तो रघुनाथ साहब। और इसकी रचना जो हुआ था 1620 ईस्वी में। कब हुआ था, 1620 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चतुर्दीप प्रकाशिका, हालांकि यहाँ पर मिसप्रिंट है, चतुर्दंड प्रकाशिका यहाँ पर होना चाहिए, चतुर्दंड ड होगा। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक है व्यंक मुखी साहब है। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है, व्यंकट मुखी साहब। इसकी रचना हुई थी 1630 ईस्वी में। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि संगीत दर्पण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। संगीत दर्पण के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त। ठीक है, संगीत दर्पण के लेखक दामोदर मिश्र नहीं, दामोदर गुप्त यहाँ पर होगा। ठीक है, संगीत दर्पण के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं। और इसकी रचना जो हुआ था 1625 से 1630 ईस्वी के बीच हुआ था। संगीत परिजात के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो संगीत परिजात के जो आपको लेखक है मित्रों अहोबल साहब। ठीक है, संगीत परिजात के लेखक कौन है, अहोबल साहब। इसकी रचना हुई थी 1650 ईस्वी में। संगीत परिजात की रचना कब हुई थी, 1650 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि संग्रह चूड़ामणि, संग्रह चूड़ामणि के लेखक आपको गोविंद साहब है। ठीक है, ठीक, जो जयदेव के हैं गिद्ध गोविंद जयदेव साहब, वो आपको नहीं समझना। ठीक है, संग्रह चूड़ामणि के लेखक है गोविंद साहब है। ठीक है, इसकी रचना हुई थी 1680 से 1697 यहाँ है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हृदय प्रकाश के लेखक कौन है। हृदय प्रकाश ग्रंथ रचना किसने किया, तो हृदय नारायण देव साहब ने किए थे। हृदय प्रकाश की रचना किसने किया, तो हृदय नारायण देव साहब किए थे 17वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। हृदय कौतुक के लेखक कौन है, हृदय कौतुक के लेखक आपको हृदय नारायण देव साहब हैं। इसकी रचना हुई थी 17वीं शताब्दी में। देखिए ध्यान दीजिए, हृदय प्रकाश हृदय कौतुक दोनों का हृदय नारायण देव साहब। आपको ऐसे याद रखना है कि हृदय प्रकाश हृदय देव नारायण, नहीं याद रहेगा। अगला प्रश्न है कि अनूप विलास के लेखक कौन है, तो भाव भट्ट साहब है। अनूप विलास के लेखक कौन है, तो भाव भट्ट साहब। इसकी रचना कौन शताब्दी में हुई थी, 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो भाव भट्ट साहब है। अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो भाव भट्ट साहब। इसकी रचना हुई थी 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न बच्चों कि अनुपा कुंस, देखिए अनूप ध्यान दीजिएगा, तो अनुपा कुंस के लेखक भी भावे भट्ट साहब हैं। इसकी रचना कितनी शताब्दी में, 17वीं शताब्दी। बहुत ही भयानक तरीका से सजाया गया है
अनूप, अनूप भाव भट्ट। अनूप से क्या होता है? भाव आता है। अनूप से क्या आता है? भाव आता है। मतलब अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक भाव भट्ट साहब, अनूप अंकुश के लेखक भी हैं भाव भट्ट साहब। दोनों किताब की जो रचना हुई थी 17वीं शताब्दी में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, राधा गोविंद संगीत सार के लेखक कौन है? राधा गोविंद संगीत सार के लेखक आपको हैं देवर्षि भट्ट ब्रजपाल साहब। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल साहब। इसकी रचना 1779 है जी। 1779 से 1804 ईस्वी के मध्य हुआ था। यह जयपुर के महाराजा थे। अगला प्रश्न है कि राग तत्व बोध की रचना किसने किया? तो राग तत्व बोध की रचना आपको श्रीनिवास पंडित साहब किए थे। राग तत्व बोध की रचना किसने किए थे? तो श्रीनिवास पंडित साहब किए थे। इसकी रचना हुई थी 18वीं शताब्दी में। इसकी रचना कौन शताब्दी में हुई थी? 18वीं शताब्दी में। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों कि संगीत सारामृत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संगीत सारामृत के लेखक कौन है? तो तुलाजीराव भोसले। तुलाजीराव भोसले। इस संगीत सारामृत की रचना जो हुई थी 1783 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि राग लक्षणम के लेखक कौन है? राग लक्षणम के लेखक आपको हैं तुलाजीराव भोसले। ध्यान दीजिएगा, राग लक्षणम के लेखक कौन है? तुलाजीराव भोसले। और इसकी रचना हुई थी 1783 ईस्वी में। इसकी रचना कब हुई थी? 1783 ईस्वी में। अब यहाँ पर केयर करिएगा थोड़ा सा, संगीत सारामृत के लेखक भी तुलाजीराव भोसले ही साहब है और राग लक्षणम के भी लेखक तुलाजी भोसले ही साहब है। दोनों किताब की जो रचना हुई थी 1783 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि नागमते आसफी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका बच्चों आपका ही। नागमते आसफी के लेखक कौन है? तो रईस मोहम्मद रजा साहब। रईस मोहम्मद रजा साहब। और नागमते आसफी के लेखक जो रचना हुई थी कब हुई? तो 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिनव ताल मंजरी, देखिए वहां पर अभिनव राग मंजरी था, यहाँ पर है अभिनव ताल मंजरी के लेखक कौन है? तो श्री अप्पा तुलसी काशीनाथ। एक चीज याद रखिएगा कि अभिनव राग मंजरी हिंदी में लिखा हुआ किताब है, जबकि अभिनव ताल मंजरी संस्कृत में लिखा हुआ किताब है। जबकि अभिनव ताल मंजरी के लेखक कौन है? श्री अप्पा तुलसी काशीनाथ। इसकी रचना 1834 ईस्वी में हुआ था। 1834 ईस्वी में अभिनव ताल मंजरी की रचना कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। लक्ष्य संगीत संस्कृत भाषा में लिखा हुआ किताब है। लक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है? तो विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। इसकी रचना 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। लक्ष्य संगीतम संस्कृत भाषा में लिखा हुआ किताब है। इसको लेखक कौन है? तो विष्णु नारायण भारत खंडे साहब, 1910 ईस्वी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि अभिनव राग मंजरी, अभिनव राग मंजरी, देखिए थोड़ा सा कुछ देर पहले क्वेश्चन का गलत आंसर बोला गया था। अभिनव राग मंजरी के लेखक जो है विष्णु नारायण भारत खंडे साहब हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक विष्णु नारायण भारत खंडे साहब हैं। इसकी रचना 1910 से 1934 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 1910 से 1934 ईस्वी के बीच अभिनव राग मंजरी की रचना भारत खंडे साहब किए थे। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान संगीत पद्धति के लेखक कौन है? तो आपको पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। यह मराठी भाषा में लिखा हुआ, किस भाषा में लिखा हुआ है? मराठी भाषा में। अभिनव राग मंजरी आपको संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, जबकि हिंदुस्तान संगीत पद्धति जो पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब का ही रचना है, मराठी भाषा में लिखा हुआ है 1910 से 1934 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत क्रमिक के लेखक आपको है विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। इसकी भी रचना 1910 से 1934 ईस्वी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि संगीत तत्व दर्शक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। संगीत तत्व दर्शक के लेखक हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। इसकी रचना 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। संगीत तत्व दर्शक के लेखक है विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। इसकी रचना 19वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संगीत बाला प्रकाश, संगीत बाल प्रकाश के लेखक है विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब और इसकी भी रचना 19वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न है
राग प्रवेश के लेखक कौन है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। और इसके कितने भाग हैं? तो 20 भाग हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि संगीत बाल प्रकाश के कितने भाग हैं? तो 5 भाग हैं। और राग प्रवेश के कितने भाग है? तो 20 भाग है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है। और राग प्रवेश के लेखक कौन है? तो विष्णु दिगंबर साहब। इसको जो लिखा गया था 19वीं शताब्दी में लिखा गया था। अगला प्रश्न बच्चों कि भजनामृत लहरी, इसका भी 5 भाग है। भजनामृत लहरी के लेखक विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब है। भजन अमृत लहरी के लेखक जो है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब है। इसके भी कितने भाग है? तो 5 भाग है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसको जो लिखा गया था 19वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि मारी फुंत गमात है, मारी फुंत गमात के लेखक कौन है? तो राजा नवाब अली खां। यह उर्दू भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में लिखा गया था? उर्दू भाषा में लिखा गया था 1911 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1911 ईस्वी में। मारी फुंत गमात किस भाषा में लिखा गया? तो उर्दू भाषा में। इसके लेखक कौन है? तो राजा नवाब अली खां। और राजा फुंत गमात की रचना कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में। संगीत शास्त्र, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। संगीत शास्त्र के लेखक कौन है? तो वासुदेव शास्त्री। के वासुदेव शास्त्री। संगीत शास्त्र की जो रचना हुई थी 19वीं शताब्दी में हुआ था मित्रों। अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा। संगीत राग कल्पद्रुम, संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक है कृष्णानंदन व्यास। इसका जो रचना हुआ था 19वीं शताब्दी में बच्चे हुआ था। कौन शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक की रचना कब हुई थी? तो 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी रचना किसने किया था? तो सर सुरेंद्र मोहन टैगोर। सर सुरेंद्र मोहन टैगोर। यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक की रचना सर सुरेंद्र मोहन टैगोर साहब ने 19वीं शताब्दी में किए थे। आज का लास्ट प्रश्न बच्चों कि प्रणव भारती के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो ओमकार नाथ ठाकुर। ओमकार नाथ ठाकुर। इसकी रचना हुई थी 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 ईस्वी में। इस प्रकार यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपको डेली करेंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। म्यूजिक का संपूर्ण कोर्स आपको निःशुल्क करवाया जाएगा। ठीक है, जो पुणे स्टेट का वैकेंसी आने वाला है या फिर किसी भी प्रकार का यदि आप म्यूजिक का कोर्स कर रहे हैं आप हमारे साथ जुड़े। आपको बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करवा दिया जाएगा। और जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी के सभी एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।